गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका है दिस सेंटेंस। तो इसमें हम जानेंगे कि एक सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो एक सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, कई सारे वर्ड्स एक साथ मिले हुए होते हैं जो एक सेंस बनाए, यानी उनका कुछ मतलब बने, कुछ मीनिंग बने। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जब तक मीनिंग नहीं बनेगा पूरा पूरा तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं कहते। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, स्वीट ऑरेंजेस मीठे ऑरेंज, पर क्या वो पूरा कोई सेंटेंस का मतलब बन रहा है? पूरा नहीं बन रहा, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। लाइक स्वीट ऑरेंजेस, ये भी कोई मतलब नहीं है। लाइक आई स्वीट ऑरेंजेस। ठीक है, इसमें वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, पर उसका कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद दे रखा आई लाइक स्वीट ऑरेंजेस, मुझे स्वीट ऑरेंजेस पसंद हैं, मुझे मीठे संतरे पसंद हैं। ठीक है, तो इसका पूरा एक मतलब बन रहा है, तो ये एक सेंटेंस हुआ, बाकी तीनों सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ें सेम इसी तरीके से दे रखा है इन्होंने भी। ठीक है, तो आगे हमें कहा है एक्सरसाइज बी में, इन्होंने कहा है टिक दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। उनको टिक करो जो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो शी काइंड, ठीक है, शी काइंड क्या कोई मतलब नहीं होना, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, क्रॉस कर देंगे हम। ठीक है, ए स्वीट मैंगो, एक मीठा आम, पर क्या पूरा मतलब बन रहा है? एक मीठा आम तो है, क्या मीठा आम किसी ने खाया, कहीं था, क्या था? तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। इन्होंने थर्ड वाले में अपने आप टिक कर रखा है, अनीशा एट ए स्वीट मैंगो, अनीशा ने एक मीठा आम खाया, तो पूरा एक सेंटेंस का मतलब बन रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो जाए। दे लिव्ड हियर लास्ट ईयर, वे यहाँ पे पिछले साल रहते थे। ठीक है, तो पूरा एक मतलब बन रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आप अपने आप करेंगे बाकी के। ठीक है, उसके बाद हमें कह रखा है कि हमें दो चीज़ें एक सेंटेंस के बारे में याद रखनी है हमेशा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है माई पेरेंट्स लव मी, तो यहाँ पे एम कैपिटल आएगा। ये सिर्फ हमने पहले भी पढ़ा है कि एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हम लर्न कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमें है ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस जो होता है वो या तो फुल स्टॉप से एंड होता है या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ठीक है, तो या तो उसके एंड में एक फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं? एक बिंदी लगा देते हैं हम ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। या फिर एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, आपने क्वेश्चंस लिखे। तो अभी हमें ये जानना है कि एक फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ये आते कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ भी कहा गया हो, ठीक है, कुछ भी कहते हैं, जैसे देयर इज ए कार, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, शी इज ईटिंग हर लंच, तो ये सब क्या हो जाए? इनमें कुछ कहा गया है ना, बेसिक सी चीज़ कहनी, तो उसके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है हमेशा। ठीक है, जैसे अंकित फॉरगॉट मैनी वर्ड्स, अंकित बहुत सारे शब्द भूल गया, तो इसमें कुछ कहा गया है तो फुल स्टॉप आ गया है इनमें। इफ ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या लगाते हैं? हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम एंड में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, हमें पता है ये चीज़। तो यहाँ क्या रखा है? वी ऑफन बिगिन सेंटेंसेस विद देयर इज और देयर आर। हम बहुत सी बार देयर इज या देयर आर से भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये देखना है देयर इज कहाँ आता है और देयर आर कहाँ आता है। तो इज क्या होता है? इज हमेशा होता है सिंगुलर के लिए, यानी जहाँ पर भी एक चीज़ होगी ना, केवल एक चीज़, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देयर इज। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ होंगी वहाँ पे आर वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, केवल एक चीज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ के लिए। बहुत सारी क्या, एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ हो उसके लिए आ रहेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज एन ओल्ड मैंगो ट्री नियर अवर हाउस, हमारे घर के पास एक बहुत पुराना आम का पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इज आया क्योंकि एक ही पेड़ है। ठीक है, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे तारे हैं। तो आर क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे, इसलिए। तो हमें कहा गया यहाँ पे देयर इज और देयर आर फिल करना है। ठीक है, तो हम केवल ये देखेंगे जहाँ पे केवल एक चीज़ होगी वहाँ पे देयर इज लगाएंगे, और जहाँ पे बहुत सारी चीज़ होंगी वहाँ पे देयर आर लगाएंगे। ठीक है, विकास हैज़ ए ब्यूटीफुल रूम, विकास का रूम बहुत ही सुंदर है। हिज बेड इज ऑन द लेफ्ट, उसका बेड लेफ्ट साइड में है। डैश टू फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स अबव हिज बेड, ठीक है,
तो अब दो फोटोग्राफ है, दो फ्रेम है फोटोग्राफ के, ठीक है। तो अब दो हैं, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर टू फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स अबव हिज बेड, दीज आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ हिज पेरेंट्स, ये उसके पेरेंट्स की फोटोग्राफ हैं। डैश ए टेबल टू द राइट ऑफ द बेड, तो ए का मतलब क्या होता है हमेशा, सिंगल, ए एन का मतलब एक चीज़ का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ है तो देयर इज आएगा, तो देयर इज ए टेबल ऑन टू द राइट साइड ऑफ द हिज बेड, तो उसके बेड के राइट में क्या है, एक टेबल है। उसके बाद क्या है, एंड डैश ए चेयर नियर द टेबल, ए यहाँ पर भी आ गया तो यहाँ भी देयर इज ए चेयर नियर द टेबल। फिर क्या है, डैश ए बुक रैक नियर द टेबल, फिर से ए है तो फिर से देयर इज ए बुक रैक नियर द टेबल, एंड डैश मैनी बुक्स लाइंग ऑन द रैक, अब मैनी आ गया यानी बहुत सारी, तो देयर आर, ठीक है। डैश ऑल्सो ए स्मॉल लॉन आउटसाइड विकास रूम, विकास के रूम के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी है, लॉन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देयर इज, क्योंकि एक ही लॉन है, ठीक है। अब आप ये देखोगे मैंने कई जगह तो टी कैपिटल लिखा है, कई जगह स्मॉल लिखा है, ठीक है। जहाँ जहाँ सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल टी, फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद नहीं है तो ये स्मॉल टी, फुल स्टॉप के बाद है कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल, ठीक है। ये चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें दोनों पॉइंट रखने हैं, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में आपको कहा गया है रीराइट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस, इनको अब कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको हमें एक तो सेंटेंस बनाने, यानी एक जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, और हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक इन्होंने कहा है जो अंडरलाइन कर रखा है ना वर्ड, वो वाला सबसे स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो हम उसे सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे। अब हमें दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक सेंटेंस खत्म किससे होता है, या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से, और स्टार्ट किससे होता है, एक कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे देयर सबसे पहले आना है, तो देयर टी बड़ा रखेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एक सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, यहाँ वेरी भी है तो वेरी किसके साथ लगता है, वेरी हमेशा एडजेक्टिव के साथ ही आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयर वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन नेपाल, ठीक है। और फिर क्या आएगा, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा तो इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। इसी टाइप से भरने हैं ये सारे, एक और भर के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। इंटरेस्टेड म्यूजिक डांस शी वॉज इन एंड, तो शी से तो हमें स्टार्ट करना है, उन्होंने कहा अंडरलाइन वाले से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे शी कैपिटल, ठीक है। शी, अब उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद, तो वॉज, शी वॉज इंटरेस्टेड शी वॉज इंटरेस्टेड इन, अब दो चीज दे रखी है म्यूजिक और डांस, तो दोनों में से कोई भी आगे पीछे लिख दो। शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। बाकी आप लोग अपने आप फिल करेंगे। थैंक यू क्लास।